हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। मेरे यूट्यूब चैनल इंग्लिश विद अस पर आपका स्वागत है। इस चैनल पर हम डेली द हिंदू न्यूज़पेपर से 5 वर्ड्स लेते हैं और अलग अलग उदाहरणों से उनके मतलब समझते हैं। डेली न्यूज़पेपर से वर्ड सीखने से हमें करंट ट्रेंडिंग वोकैबलरी पता चलती है, जो हमें कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी करने और हमारे कम्युनिकेशन स्किल्स को सुधारने में काफ़ी हेल्प करेगी। तो आज हम द हिंदू के 4 जनवरी 2024 एडिशन से 5 वर्ड सीखेंगे। तो आज का पहला वर्ड है एक्सुडेड। इसका अर्थ है कोई भी भावना या गुण का प्रतिबिंबित होना, प्रकट होना। उदाहरण के तौर पे द फ्लावर्स एक्सुडेड अ स्वीट फ्रेग्रेंस दैट फिल्ड द एयर। इसका एक और उदाहरण हो सकता है कि जैसे किसी व्यक्ति ने कोई बहुत ही अच्छी कॉन्फिडेंस के साथ कोई प्रेजेंटेशन दी है, तो हम कह सकते हैं द आउटस्टैंडिंग प्रेजेंटेशन गिवन बाय द पर्सन एक्सुडेड हिज कॉन्फिडेंस लेवल। अब न्यूज़ पे आते हैं। दे हैव आल्सो एक्सुडेड ऑप्टिमिज्म अबाउट अ फेस्टिव बूस्ट फ्रॉम सिटीज अलोंग विद द रेजिलिएंट रूरल डिमांड आउटलुक लिफ्टिंग द मोमेंटम। उन्होंने शहरों में त्योहारी उत्साह के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में मजबूत मांग की भाव संभावना के कारण भी तेजी को लेकर आशा प्रकट की है। तो उस आशा को एक्सक्लूडेड वर्ड के साथ यूज़ किया गया है। आज का दूसरा शब्द है इमोलेट। इसका मतलब है या तो बलि देना या आग में जलाकर मार डालना। उदाहरण के तौर पे द प्रीस्ट इमोलेटेड द लैम्ब एज पार्ट ऑफ द रिलीजियस रिचुअल। न्यूज़ है। Two men suffered burns on Friday after they tried to immolate themselves as protests erupted during a call for Bandh in Madhya Pradesh, Pitampur, a day after toxic waste from the Bhopal gas strategy was moved from the defunct Union Carbide factory to the industrial town. मध्य प्रदेश के पीथमपुर में बंद के आह्वान के दौरान विरोध प्रदर्शन के दौरान शुक्रवार को 2 व्यक्तियों से आत्मदाह यानी खुद को जलाकर मारने की कोशिश की, जिसमें वे झुलस गए। यह घटना भोपाल गैस ट्रेजेडी के जहरीले कचरे को बंद पड़े यूनियन कार्बाइड कारखाने से औद्योगिक नगर में ले जाने पर थी। आज का तीसरा शब्द है कंटेंशियस। इसका अर्थ है कोई ऐसी चीज़ जो विवाद उत्पन्न करे या झगड़ालू हो। उदाहरण के तौर पे द मीटिंग बिकेम कंटेंशियस व्हेन द न्यू पॉलिसीज वर डिस्कस्ड। न्यूज़ है। द एसकेएम was formed in 2020 and superheaded a year-long agitation against three contentious legislation deregulating agriculture. एसकेएम 2020 में गठित हुआ था और इसने महामारी के बीच संसद द्वारा पारित 3 विवादास्पद विधेयकों के खिलाफ 1 साल का आंदोलन का नेतृत्व किया, जो कृषि व्यापार को निपात करने वाले थे। इस वर्ड को आप कंटेंट से याद कर सकते हैं, ऐसा कंटेंट जो विवाद खड़ा कर दे, तो कंटेंट से कंटेंशियस। आज का चौथा शब्द है बीफलन। इसका अर्थ है किसी व्यक्ति या किसी चीज़ पर कोई बुरी घटना होना। उदाहरण के तौर पे अ ग्रेट मिसफॉर्चून हैड बिफलन द फैमिली आफ्टर द एक्सीडेंट। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जैसे बी फलन फालन फॉल वर्ड से याद कर सकते हैं कि कोई व्यक्ति जैसे चलते चलते गिर गया, तो मतलब उसके साथ बुरा हो गया ना कि वो गिर गया, तो उससे बी फलन वर्ड याद कर सकते हैं। न्यूज़ है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ऑन फ्राइडे अटैक द आप सेइंग ओवर द लास्ट 10 years एंड आपदा हैड बिफलन द दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को आम आदमी पार्टी पर हमला करते हुए कहा कि पिछले 10 वर्षों में दिल्ली पर आपदा यानी कि बुरी घटना आ पड़ी है। तो आपदा के लिए बी फलन वर्ड का यूज़ किया गया है। आज का आखिरी शब्द है सकर। इसका अर्थ है कि कोई मुश्किल वक्त चल रहा है, कोई मुश्किल दौर है, उसमें किसी प्रकार की सहायता या कोई समर्थन मिल जाए। उदाहरण के तौर पे द ऑर्गेनाइजेशन प्रोवाइडेड सकर टू द विक्टिम्स ऑफ द अर्थक्वेक। न्यूज़ है। जीएसटी receipts फॉर दिसंबर based on transaction concluded in November do not have much succor to offer either, especially on the consumption engine of the economy. नवंबर में संपन्न लेन देन के आधार पर दिसंबर के लिए वस्तु एवं सेवा कर प्रवृत्तियां भी ज़्यादा राहत देने वाली नहीं हैं, खासकर अर्थव्यवस्था के उपभोग इंजन के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस। आई होप आपको आज का वीडियो अच्छा लगा हो, आपने नए वर्ड सीखे हों। ये वर्ड्स अगली बार भी जब आपके सामने आएंगे तो आपको ही रहेगा कि ये वर्ड कुछ पढ़ा हुआ है। तो आप अपने जो नोट्स अगर बना रहे हैं या फिर मेरी वीडियो को एक बार और देख लेंगे फास्ट करके, तो आपको धीरे धीरे ये वर्ड्स याद होने लग जाएंगे, आपके डेली यूज़ में आने लग जाएंगे। मैं भी ऐसे ही करता था जब मैं कम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा था, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की। तो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ, सब्सक्राइब कीजिए। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू।